और ये क्या किया तूने? कुछ भी नहीं अब्बा जी, वो बस मैं चेक कर रहा था कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। मेरे अंगूठे पे स्याही का निशान और तेरे हाथ में फाइल, किन कागजों पे अंगूठा लगाया है तूने? ये फाइल इधर दे मुझे। वैसे बहुत तेज़ हैं अब्बा जी, मैं हालांकि आपको भोला समझता था। अब आपसे क्या छुपाना, ये घर के कागजात हैं और ये घर इस वक्त मेरे नाम हो चुका है। अब आप बेशक रोएं धोएं जो मर्जी करें, ये मैं आपको नहीं दूंगा। और ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये तूने अच्छा नहीं किया, ये फाइल मुझे दे। मुझे लगता है अब्बा जी आपको इज्जत रास नहीं है। मैंने एक दफ़ा बोल दिया है ना मैं फ़ाइल नहीं दूंगा, तो बार बार मुझे जलील ना करें। बल्कि आप इस तरह करें, निकले यहाँ से, उठें। मैं फ़ारसी में बोल रहा हूँ, जो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। फातिमा, ओ फातिमा, ये लो, तुम्हारे प्लान के मुताबिक अब्बा जी के इस फाइल पर अंगूठे लगवा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये घर मेरे नाम हो चुका है। अब इसको अच्छे से संभाल लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जब से हमारी शादी हुई है ना, जिंदगी में पहली दफ़ा खुशी की खबर दी है तुमने मुझे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने ये अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, बस तुम्हारे लिए किया है। अच्छा, दूसरी बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, अब्बा जी भी घर से नाराज़ होकर चले गए हैं। वो मुझसे फ़ाइल मांग रहे थे, मैंने नहीं दी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अगर उनको फाइल दे देते ना तो काम वहीं का वहीं रह जाता। और उनका क्या है, वो वैसे भी नाराज़ होते रहते हैं, खुद ही घर आ जाएंगे जब आना होगा। अब मैं क्या ही बोलूँ। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब जल्दी से कुछ शरबत वगैरह बना लो, मेरी तो प्यास से जान निकल रही है। बाकी इस फाइल को भी अच्छे से संभाल लेना, ये ना हो जब मैं मांगूँ फिर को मिल नहीं रही। अरे चचा जान, आप क्या हाल है? बैठे। शज़ेब नहीं है आपके साथ? तू उस बेगैरत का ना ही पूछ तो बेहतर है। बाकी मुझे ये बता, 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकता है या नहीं, या मैं कहीं और बंदोबस्त करूं? चचा जान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब कुछ आपका ही तो है। वैसे आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है? अच्छा तो फिर सुन, मैं सोया पड़ा था और शाज़ेब आया। और ये क्या किया तूने? कुछ भी नहीं अब्बा जी, वो बस मैं चेक कर रहा था कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। मेरे अंगूठे पे स्याही का निशान और तेरे हाथ में फाइल, किन कागजों पे अंगूठा लगाया है तूने? ये फाइल इधर दे मुझे। वैसे बहुत तेज़ हैं अब्बा जी, मैं हालांकि आपको भोला समझता था। अब आपसे क्या छुपाना, ये घर के कागजात हैं और ये घर इस वक्त मेरे नाम हो चुका है। अब आप बेशक रोएं धोएं जो मर्जी करें, ये मैं आपको नहीं दूंगा। और ये सब कुछ किया उस बेगैरत ने मेरे साथ। ये तो बहुत ही घटिया हरकत किया उसने आपके साथ। मुझे तो सुनकर हैरानी हो रही है। चलिए आप परेशान ना हो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। वैसे शज़ेब, बड़ी शर्म वाली बात है, तूने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तूने ऐसा क्यों किया है? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हमारे घर में कुछ मसले मसाइल थे और इसका हल बाप को घर से निकालना ही था। बाकी जो मैंने किया ना, ठीक किया है। वैसे एक बात मेरी हमेशा याद रखना, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझसे पूछ बाप की कदर क्या होती है। वैसे परेशानी वाली कोई बात नहीं, वो इस वक्त मेरे घर हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे भी चचा हैं। फातिमा, अब्बा जी को मैंने घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे पछतावा हो रहा है। अभी बाहर कदीर आया था और मुझे 36 बातें सुना कर गया है। जल्दी से वो फाइल ला कर दो मुझे। कदीर बातें सुना के गया तो क्या हो गया? ऐसी बातें तो सुनने को मिलेंगी। और फाइल मैं नहीं दे रही, वो मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारे दिल में जो लालच थी ना, मुझे सारी कहानी पता चल गई है। मेरे लिए फाइल ज़रूरी नहीं है, मेरा बाप ज़रूरी है। अगर इस जगह तुम्हारा बाप होता ना, फिर मैं तुम्हें पूछता। बल्कि तुम ऐसा करो, निकलो इस घर से, मैंने नहीं रखना तुम्हें। उठो,
ये क्या बात हुई, मुझे क्यों निकाल रहे हो घर से? बात तो अब्बा जी को निकालने की हुई थी ना, तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो। बात को मैंने अभी तक बढ़ाया नहीं है। अगर बात बढ़ गई तुम मेरी तबीयत से अच्छे से वाकिफ हो। उठो यहां से, ये ना हो मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। उठो, निकलो फौरन। अब्बा जान मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने फातिमा के कहने पर ये सब किया है। मुझे नहीं पता था कि वो लालची औरत है। मेरी अब आंखें खुली हैं, मैंने उसको निकाल दिया है घर से। आप मेरे साथ चलें। मेरे सामने ये हाथ ना जोड़। जब मुझे घर से निकाल दिया था तो फातिमा को क्यों निकाला है? अब तो अकेला रह, मैं यहाँ खुश हूँ। अब्बा जी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन असल फसाद की जड़ी फातिमा थी, इसलिए मैंने उसको घर से निकाला है। बाकी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पाँव पकड़ लेता हूँ। यार कदीर, समझाना अब्बा जी को, गलतियाँ वैसे भी इंसानों से होती हैं। आप मेरे साथ चलें बस। वैसे चचा जान इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती, इसको अपनी गलती का एहसास होगी, यही बहुत है। आप चले जाएं इसके साथ, उम्मीद है आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे लगता है अब्बा जी अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अकेला मैं भी नहीं जाऊँगा, अकेला तो मैं भी नहीं जाऊँगा। उठें।